अभी सरकार ने जो 127 पर संशोधन बिल पास किया है और केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वो अपने हिसाब से जातियाँ ओबीसी में शामिल कर सकती हैं। हम ये चाहते हैं कि ये स्टेटों में अशांति फैलाने का एक इन्होंने तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि जो भी दबंग जातियाँ अब इसमें शामिल करेंगे तो जो दूसरी जातियाँ हैं उनके हक और अधिकार मारे जाएंगे। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस संशोधन को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और जो पहले व्यवस्था थी केंद्र सरकार की वो केंद्र सरकार के पास सकती है। देखिए साथियों, मेरा नाम तेलूराम जांगड़ा, पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा सरकार। हम ये आरक्षण, इसमें आरक्षण नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। जो 1993 में इंदिरा साहनी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की बेंच ने जो फैसला किया था कि इनका 27% आरक्षण पूरा कर दिया जाए, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उसमें हमारे साथियों ने पूरा जो बताया, एक तो हमारा राजनीतिक में पूरी हिस्सेदारी, पीएन से लेके पीएम तक सारी टोटल ये। दूसरा जो गजस्टिन पोस्ट का जो हमारा आरक्षण है फर्स्ट और सेकंड का, वो आज 15% है, उसको 27% पूरा किया जाए। इसमें हमारी 76 कास्ट हैं। हम बरादरी वाइज नहीं मांग रहे, हम ओबीसी का मांग रहे हैं और जनगणना भी ओबीसी की ही करवा रहे हैं। हम हमारी जनगणना भी ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए, जैसे एससी और एसटी, और तीसरा कॉलम ओबीसी का हो, बाकी अन्य का हो, जनरल का। हमें कोई एतराज नहीं। आज कॉलम जोड़ा गया है एससी एसटी और अन्य। हमें अन्य में क्यों गिना जाए? जब हमें पिछड़ा माना गया तो हमारी गिनती भी, जनगणना भी पिछड़े के हिसाब से होनी चाहिए, ओबीसी के हिसाब से। हमारी मेन डिमांड ये है। दूसरी डिमांड हमारी जो गजस्टेड पोस्ट की जो हमने बताई। तीसरा हमारा है जो बैकलॉग हमारा बाकी पड़ा है। हमारे आदरणीय राजेंद्र तंवर जी जो बता रहे थे, हमारा जो बैकलॉग पड़ा है, खाली सीटें पड़ी, हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगा रहे? उनको क्यों बेरोजगारी खिंडा रखी है? हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी पोस्टें सीटें खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए। हमारा ये मोटिव है। और जो 29 तारीख की जो महापंचायत है, उसके बारे में लोग वहाँ फैसला करेंगे। हमारे समाज के बहुत प्रभुत्व व्यक्ति वी ईश्वरैया जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश, और वीरेंद्र यादव जी, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड वो, और वीपी मंडल के भतीजे सूरज यादव जी जो प्रोफेसर से रिटायर्ड हैं, वो भी हमारे बीच में अपने वक्तव्य रखेंगे। और 29 तारीख की जो महापंचायत ओबीसी के चबूतरे पे रखी गई है, उसी दिन हम डिसीजन करेंगे। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो उसी दिन हम डिसीजन करेंगे कि क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारा समाज चाहता है, वहीं फैसला करेंगे, आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे, उसी दिन फैसला होगा। हम आदरणीय अशोक जी से। मेरा नाम राजेंद्र तंवर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ बैकवर्ड क्लास का हरियाणा का। 19 अगस्त को हम महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर एक पंचायत करने जा रहे हैं। ओबीसी 29 को करने जा रहे हैं। और उस पंचायत का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी 5 डिमांडें हैं। एक सबसे पहली जो हमारी डिमांड है वो जनगणना की है। जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए ताकि हर जाति को पता चल सके कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और उसके हिसाब से जो बजट में हमारी पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी में मिलनी चाहिए। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने ये जनगणना करवाई थी, उसको ओपन नहीं किया गया। जब दोबारा डिमांड उठी 41 में, उस टाइम आज़ादी का आंदोलन जोरों पे था और हम आज़ाद हो गए। 51 में फिर ये मांग उठी तो जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई, काका कालेलकर की समिति, और उसने अपनी रिपोर्ट दी 1953 में। 1953 में जब रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि हमें पूरी जातियों का नहीं मालूम है कि बैकवर्ड क्लास में कौन कौन सी जातियां हैं, और मैं मिनिमम जो बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन है वो 52% के हिसाब से काउंट कर रहा हूँ, जबकि हमारी एक्चुअल उस टाइम 54% थी। और 52% इसलिए काउंट कर रहा हूँ ताकि कोई आदमी कोर्ट में ना जाए। उसको जवाहरलाल नेहरू ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद 81 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके मैनिफेस्टो में ये था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे। जब हमारे लोग पिछड़े वर्ग के नेता मोरारजी भाई से मिले तो उन्होंने कहा कि ये समिति तो पुरानी हो गई है, मैं एक और आयोग गठित करता हूं और वो जो रिपोर्ट देगा मैं उसके हिसाब से आपकी रिजर्वेशन लागू कर दूंगा। उन्होंने मंडल कमीशन, वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जिसको वीपी मंडल कमीशन का नाम दिया गया। उसने अपनी रिपोर्ट जब दी उस टाइम
जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। इंदिरा गांधी जी दोबारा आ गई, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। जब 1991 में वीपी सिंह की सरकार आई और वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की घोषणा की तो इस पूरे देश में एक अशांति का माहौल पैदा हो गया। हमारी जनगणना उस टाइम भी नहीं हुई। 2011 में बड़े जोर शोर से प्रचार किया कांग्रेस ने कि हमने जातियों की जनगणना करवा दी है, लेकिन साथियों जातियों की जनगणना नहीं थी। वो तो आफ्टर सेंसेक्स सिर्फ एक सोशल और इकोनॉमिक सर्वे था जिसको ओपन नहीं किया गया। सर आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और उसके हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें सरकारी जितने भी जो लाभ हैं वो हमें मिलने चाहिए। कौन कौन सी जाति आप रख रहे हैं कि आरक्षण के लाभ ला सकते हैं? ओबीसी ओबीसी में हाँ। कौन कौन सी जाति है? बहुत हैं। सारी जातियां हैं यहाँ हरियाणा में भी काफ़ी जातियां हैं। 72 जातियां तो पहले थी, 5 और स्वतंत्र जातियां तो हम हैं। अब मैं अशोक वर्मा, एक्स चेयरमैन HLRDC हरियाणा। साथियों, हमारी जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि क्रीमी लेयर गवर्नमेंट ने लागू की और मंडल कमीशन ने जो क्रीमी लेयर के लिए संविधान में लिख के दिया वो ये दिया था कि उसमें आय जो है, यदि हमारा कोई बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति क्लास 1 में मियाँ बीबी है और डायरेक्ट सिलेक्टेड हैं दोनों, तो उसकी सैलरी काउंट की जाएगी, नहीं तो उसकी सैलरी काउंट नहीं की जाएगी। और ये भी हमें समय के हिसाब से थोड़े थोड़े बढ़ाते रहे। अभी 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए में तो आज एक पीएन के मियाँ बीबी भी यदि कोई पीएन लगता है तो उसकी सैलरी भी 8 लाख रुपए बन जाती है। तो उनको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसके बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी समस्या एक और है कि इस बैकवर्ड जो मंडल कमीशन का जो लेटर था, हरियाणा गवर्नमेंट उसको सिर्फ डीसी तक भेजती है और डीसी ने बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट नहीं बनाने होते। ये सर्टिफिकेट बनते हैं तहसीलदार और एसडीएम के पास। उनको नॉलेज ही नहीं है। उनके क्लर्क ये कह देते हैं, बोले ये तो इसकी सैलरी जी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए मतलब इसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हमारे जो बैकवर्ड के बच्चे हैं इसलिए एडमिशन ही नहीं ले पाते। एक डिमांड हमारी ये कि हरियाणा गवर्नमेंट इसको बिल्कुल साफ शब्दों में लिख के एसडीएम और तहसीलदार तक तो ये लेटर को जारी कराएं कि इसमें सैलरी जो है वो क्लास 1 यदि दोनों मियाँ बीबी हैं और वो डायरेक्ट सिलेक्टेड है तो उसकी काउंट कर सकते हैं, बाकी किसी की सैलरी काउंट नहीं होगी। सैलरी को देख के सर्टिफिकेट को रोका नहीं जाए। इससे हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा कुठाराघात होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुर्भाग्य से जो ऑफिसर हैं वो बनाने वाले वही लोग हैं जो इसलिए ये नहीं चाहते कि हमारे बैकवर्ड के बच्चे आगे आए। सरकार से ये डिमांड है। और हमारा जो अभी 29 तारीख को महापंचायत हमने रखी है, उसके लिए मेरे सभी साथियों ने अलग अलग आपको विषय दिए। 29 तारीख की पंचायत में जो हमारे विषय हैं, जिस विषयों पे हमने अपना मतलब मुद्दा रखा वो अलग मैम 24C पे, वो हम पंचायत करने जा रहे हैं। हम किसी भी समाज के किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के इस बैकवर्ड क्लास के हित की बात करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम आज वर्तमान में जो सरकार है, डिमांड सरकार से की जाती है, जो देने का हक सरकार के पास ही होता है, इसलिए हम सरकार से विशेष कर रहे हैं। परंतु मैं उस सरकार के अलावा भी जो हरियाणा के अंदर विपक्ष की पार्टियां हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, उनसे भी हमारी डिमांड है कि वो भी, जैसे हमारे जांगड़ा जी ने बताया भी, क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर हमारे को आरक्षण मंडल कमीशन के तहत 27% हमारा डिक्लेयर्ड है, परंतु हरियाणा सरकार 15% दे रही है, हमारा 12% खा रही है। सरकार दे सकती है आज ही, और यदि विपक्ष के लीडर वो ये घोषणा कर सकते हैं कि यदि उनकी सरकार आए तो वो 27% हमारा पूरा करेंगे। हम उनसे भी डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ हम बीजेपी की सरकार से डिमांड नहीं है हमारी कांग्रेस है, लोकदल है, जेजेपी है, या और कोई भी आम पार्टी है, या और बीएसपी है, कोई भी किसी की पार्टी है जो नेशनल लेवल पे पार्टियां हैं, स्टेट लेवल पे पार्टियां हैं, उनके जो मेन लीडर हैं वो घोषणा करें कि हमारी सरकार आ गई तो हम 27% कर देंगे। ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों के अलावा आप कहीं को और सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।